Hello, my dear students. Good morning to all of you. I am Seema Sharma from Oxford Public School here to teach you English. देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा फॉर्मल जो लेटर है उसका एक पार्ट है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। आपका 10th 11th 12th सभी क्लासेस के अंदर आता है ये क्वेश्चन, तो राइटिंग सेक्शन से लिया जाता है। इससे पहले हमने देखा था कि लेटर टू एडिटर किस तरह से लिखा जाता है और जो एप्लीकेशन किस तरह से राइट करनी होती है। आज हम देख रहे हैं कि प्लेसिंग एन ऑर्डर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, कई बार डाउट हो जाता है कि किस तरह से हमें सेंडर एड्रेस को राइट करना है, डेट कैसे लिखनी है और फिर रिसीवर्स एड्रेस किस तरह से राइट करना है। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में से साफ साफ लाइनें दी गई हैं और वही लाइनें आपको जो है वो अपने एड्रेस के अंदर यूज करनी है। देखिए, यू आर रमा और रोहिणी, हॉस्टल वार्डन, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल उकलाना, write a letter to the sales manager, Bharat Electronics and Domestic Appliances Limited, Bangalore, placing an order for a few fans, microwave ovens and geysers that you wish to purchase for the hotel. Also ask for the discount permissible on the purchase. देखिए, क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। इसी क्वेश्चन में से आपको बनाना है सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस। मार्किंग स्कीम की बात करें, अगर मैं 10th क्लास से देखें कि 10th क्लास में जो वो आपका 8 मार्क्स का आता है और 12th क्लास में 6 मार्क्स का रिलेटेड आता है। तो अभी जो है वो क्वेश्चन नया जो सिलेबस आपका बनेगा कुरिकुलम के हिसाब से कुछ चेंजेस हुए हैं। हो सकता है कि 10th क्लास में अब ये 10 मार्क्स का आ जाए और 12th क्लास में जो है वो आगे इंक्रीज कर दिया जाए। तो मैं पुरानी स्कीम के बारे में बता रही हूँ आपको, ये पुरानी मार्किंग स्कीम है। इसमें तो 8 मार्क्स में जो 10th क्लास में जो आता है वो फॉर्मेट का होता है, इसका 1 मार्क, कंटेंट 4 मार्क्स, एक्सप्रेशन होता है आपका 3 मार्क्स। तो ये 8 मार्क्स होते हैं आपके 10 से रिलेटेड। अब जो 12th क्लास का है उसमें जो फॉर्मेट रहता है वो होता है 1 मार्क का, कंटेंट 3 मार्क का और जो एक्सप्रेशन है वो रहता है आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपकी पुरानी स्कीम, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं। तो ये होता है आपका, जैसे ये मैंने लिखा कि यू आर राम रोहिणी हॉस्टल वार्डन ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। अब यू आर, आप क्या हैं, राम और रोहिणी। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं यहीं पे अपना नाम राइट कर देते हैं, तो आपको अपना नाम यहाँ पे राइट नहीं करना, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जाएगा जब आपको फिनिश करते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखना है कि हॉस्टल वार्डन हो आप, आपको अपनी जो वो डेजिग्नेशन का भी पता चल गया और आप कौन है। जो नाम वहां पे गिवन होता है वही आपको लिखना होता है। अगर नाम गिवन नहीं है तो आप ABC और XYZ में से लिख सकते हैं। हॉस्टल वार्डन हो आप, आपको अपनी पोस्ट का पता चल गया। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल उकलाना, ये दे दिया आपका सेंडर्स एड्रेस। तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल उकलाना ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, उसके बाद जब डेट मेंशन करनी है आपने, डेट में आप क्या लिखेंगे, जिस डेट को आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैंने लिखा 20th मई 2020, इस तरह से आपने डेट राइट कर दी। अब देखिए ये लेटर आपको लिखना किसको है, राइट ए लेटर टू, किसको लिख रहे हैं आप, द सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर को राइट कर रही हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज लिमिटेड बेंगलुरु। ठीक है, आपने इनको लेटर लिखना है। तो ये बन जाएगा आपका रिसीवर, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीव करने वाले का एड्रेस, जो रिसीव करेगा इसको। द सेल्स मैनेजर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज लिमिटेड बेंगलुरु। ये हो गया आपका क्वेश्चन में से का, कि आपने क्वेश्चन में देखा, आपने वहां से सेंडर एड्रेस भी लिख दिया, डेट राइट कर दिया जिस डेट को आप प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर, और उसके बाद आपने लिख दिया है जिसको आप ऑर्डर कर रहे हैं। मैं मैनेजर को राइट कर रही हूँ, सेल्स मैनेजर को राइट कर रही हूँ। टू नहीं लगता है, द सेल्स मैनेजर आपने स्टार्ट करना है यहाँ से। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे बीच में गैप दिया हुआ है, आपको इस गैप का भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपने इस लाइन को स्किप कर देना है, जब आप मेंशन करेंगे यहाँ पे लाइनों को स्किप करके लिखना है। फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप कैसे कोट करेंगे, सर या फिर डियर सर के साथ आपने लिखना है। ये कहलाती है आपकी सैल्यूटेशन। पहले ऐसे होता था कि सब्जेक्ट आप पहले लिखते थे, सैल्यूटेशन बाद में आती थी, लेकिन अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले सैल्यूटेशन आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है।
तो सर के बाद आपने फिर एक लाइन को स्किप करके सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो 6 to 8 वर्ड्स तक ही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये रहेगा आपका ऊपर वाला पोर्शन। अब किस तरह से आपने ओपनिंग लाइन नहीं करनी है, अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अब अगर आप 10th क्लास के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो 8 मार्क्स में आपको थोड़ा सा वर्ड्स देखने हैं आप कितने लिख रहे हैं। 6 मार्क के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि जो वर्ड लिमिट दी गई है 120 to 150 दी गई है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। ओपनिंग लाइनें किस तरह से करनी है वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको जो है वो सब्जेक्ट किस तरह से राइट करना है और ओपनिंग लाइनें किस तरह से स्टार्ट करनी ही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर आपकी फॉर्मल लेटर की। तो हमारा जो लेटर है वो क्या था, ऑर्डर फॉर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस। तो मैंने यहाँ पे अपना जो है वो सब्जेक्ट डाल दिया है। इसकी जो सब्जेक्ट की जो वर्ड लिमिट है वो आपको 6 to 8 वर्ड्स तक ही मैक्सिमम लिखना होता है। ज्यादा यूं नहीं कि जैसे जैसे लाइनें उठा के लिख दी आपने, 2 लाइनें आप सब्जेक्ट के अंदर डाल रहे हैं, नहीं, इतना शॉर्ट और सिंपल देखिए कि रीडर को जो वो एग्जामिनर को देख के पता चल जाए भी आपने क्या सब्जेक्ट दिया है। अब देखिए इसके अंदर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। हम मैं आपके सामने रीड करने जा रही हूँ, देखिए ध्यान से। वी आर योर ओल्ड एंड रेगुलर कस्टमर। हम आपके जो है वो पुराने और रेगुलर कस्टमर, मतलब आपसे परचेज करते रहते हैं सामान। वी वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने कंप्लीट लिखना है जो भी आपके सामने दिया गया है, टाइटल दिया गया भी आपने किस चीज के लिए ऑर्डर प्लेस करना है पूरा का पूरा लिखना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस फॉर द स्कूल हॉस्टल एज द न्यू सेशन विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ। जैसा कि सेशन जो वो स्टार्ट होने जा रहा है, वी हैव टू एंश्योर दैट वी रिसीव them within a week. Any further delay will not be entertained. We expect a usual 10% discount on the goods purchased and an additional 5% discount given to the institutional buyers. अब देखिए इसके अंदर ध्यान देने वाली क्या बात है, हमारे क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि also ask for the discount permissible on the purchase। इसके अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक तो अपने डिस्काउंट के बारे में पूछ लेना है, एक आपकी जो डिलीवरी है वो कितने टाइम के अंदर पहुंच जाएगी, आपने टाइम इंश्योर कर देना है। तो 2 से 3 ऐसी बातें हैं जो आपको अपने प्लेसिंग एंड ऑर्डर के अंदर देनी मेंशन होती है। देखिए टॉपिक कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ध्यान में देने वाली क्या बात है कि आपने डिस्काउंट के बारे में भी पूछ लिया, आप रेगुलर कस्टमर है तो आपके फेवर के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने जा रहा है वहां पे, तो वो उस एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में बात कर लिया आपने। उसके बाद जो डिलीवरी है, आप ऑर्डर कब प्लेस करें किस डेट को और वो कितने टाइम तक पहुंच जाएगा, सेफली पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, वो सारी की सारी बातें आपको अपने प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर के अंदर बतानी जरूरी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया था एडिशनल 5% डिस्काउंट की बात हो गई थी इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्योंकि हम स्कूल के लिए जो है वो हॉस्टल की बात चल रही है यहाँ पे, उसके लिए परचेज करें तो हमें पता है कि आप 5% डिस्काउंट और जो हमें एक्स्ट्रा दे देंगे। तो पार्टिकुलर्स एंड द नंबर्स ऑफ द आइटम्स आर गिवन बिलो। अब आप क्या क्या मंगवाने जा रहे हैं, देखो कुछ चीजें तो मैंने यहीं पे मेंशन कर दी थी, फ्यू फैंस हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, गीजर्स हो गया। तो अब आपने बनानी है एक टेबल, सीरियल नंबर बनाएंगे आप, पार्टिकुलर्स देंगे आप और नंबर्स देंगे। 1 2 3 4 आपने अपने आइटम की लिस्ट बना दी है। सीलिंग फैन हो गए, ठीक है, 2000 के अकॉर्डिंग दे दिया मैंने। टेबल फैन हो गए, मैंने साथ में कंपनी को मेंशन कर दिया, उषा कंपनी के होने चाहिए। माइक्रोवेव जो वो डायमंड का होना चाहिए, गीजर जो वो बजाज के होने चाहिए। उसके साथ साथ मैंने नंबर्स के फॉर्म में दे दिया भी हमारा जो वो, क्योंकि मैं बल्क ऑर्डर जो वो हॉस्टल के लिए ले रही हूँ, तो मैंने अपना ऑर्डर यहाँ तक लिख दिया है। इस बात का आपने ध्यान देना है, ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी आपकी, चाहे आप अपने मेडिकल के लिए आइटम्स मंगवा रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए मंगवा रहे हैं स्कूल के लिए, तो वो स्टार्टिंग वाली लाइनें हैं वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। अब इतना काम होने के बाद जैसे आपकी टेबल बन गई है, अब आपको इसको किस तरह से एंड करना है वो एंडिंग लाइन भी आप देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको किस तरह से हमने एंड अप करना है, लास्ट जो स्टेज है वो किस तरह से आपने फिनिश करनी है इसकी। हमने टेबल बना दी थी, हमने आइटम्स भी बता दिए थे भी इतने इतने आइटम जो है वो हमें मंगवाने हैं। अब लास्ट में ये जो लाइनें, ये कॉमन लाइनें रहती हैं, आप अपने किसी भी प्लेसिंग एंड ऑर्डर के अंदर आप ये लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आई होप ऑल द आइटम्स विल रीच अस विद इन अ वीक एज पर द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस एंड डिस्काउंट्स। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस वो आपके रिक्वायरमेंट्स और साइजेस के अकॉर्डिंग दिया गया। अभी जो हमने मैटर डाला ना कितना इंच का होना चाहिए, ये कंपनी के होने चाहिए, तो जो साइज है और रिक्वायरमेंट्स क्या थी आपकी,
डिस्काउंट हमने पहले पूछा था 10% डिस्काउंट तो आप देंगे क्योंकि हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। 5% आप इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा देंगे, तो वो आपका डिस्काउंट। जो ध्यान देने वाली बात थी, मैंने इनको अंडरलाइन इसीलिए किया है, ये जो चीजें होती हैं वो कई बार हम स्किप कर जाते हैं लिखते लिखते, और हम मैटर पूरा लिख देते हैं, कुछ पॉइंट रह जाते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्किंग स्कीम के अंदर में मार्क्स कम दिए जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि आई होप ऑल द आइटम्स विल रीच, तो मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे जो आइटम हैं वो कब तक पहुंच जाएंगे, विद इन ए वीक, भी एक वीक में पहुंच जाने चाहिए। किसी के ऊपर आपको फेथ बनाए रखना है, आपको डीलिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रखनी है, तो आपको बिल्कुल फेयर डिलीवरी रखनी है कि हाँ इतना अगर टाइम के पीरियड आपको दिया गया है, विद इन ए वीक दिया गया है, 10 डेज दिया गया है, तो आप अपनी डिलीवरी उतने टाइम तक पहुंचा दीजिए, अगर आपको अपना बिजनेस हो वो इस तरह से कैरी ऑन करना है। एज पर द रिक्वायर्ड, भी हमने क्या रिक्वायर किया था, भी जो हम भेज रहे हैं आपके सामने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, भी जो हमने साइज दिया है और जिस कंपनी के अकॉर्डिंग हम मांग रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमने दे तो दिया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेकिन जब डिलीवरी आती है तो वो कई बार क्या होता है कि आइटम्स किसी और कंपनी के होते हैं, फिर किसी स्कूल का वो हो जाता है इधर उधर, तो वो उधर भेज देते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी होती, कैंसिल भी करना पड़ता है ऑर्डर हमें कई बार, तो कैंसिलिंग के लिए भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है इसके अंदर, भी हमने ऑर्डर दिया था उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, आपने जो ऑर्डर भेजा वो हमारा ऑर्डर नहीं था। अब स्पेसिफिकेशन एंड डिस्काउंट की बात भी हो गई है, और स्पेसिफिकेशन की बात हो गई है, टाइम की बात हो गई है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपने किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, ये रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। किस तरह से आपने इसको फिनिश करना है, योर्स फेथफुली राम और रोहिणी, मैंने दोनों इसलिए लिखी है, अगर बॉय है तो वो राम लिखेगा, अगर वो लड़की है तो वो रोहिणी लिख देगी। साथ में आपने अपना डेजिग्नेशन बता देना है, द हॉस्टल वार्डन, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था, बॉय है तो राम लिखेगा, लड़की है तो रोहिणी लिखेगी, हॉस्टल वार्डन आपने अपना डेजिग्नेशन दे दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका प्लेसिंग एंड ऑर्डर। फॉर्मल लेटर में आता है मार्किंग स्कीम, आपको वर्ड लिमिट गिवन होती है, थोड़ा सा चेंज ओपनिंग लाइन में अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो होगा आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग कि किस चीज के लिए आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है। आप जो है वो मेडिकल के लिए मंगवा रहे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए मंगवा रहे हैं अपने, या फिर कोई स्टील फर्नीचर मंगवा रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने स्कूल के लिए, तो थोड़ी सी लाइनें आप चेंज कर सकते हैं जो आपका टॉपिक दिया गया है। लास्ट वाली लाइनें आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, भी हमने टाइम पीरियड की बात कर दी, डिस्काउंट की बात कर दी, और हमने अपने स्पेसिफिकेशंस की बात कर दी। जो आपको दिया गया है पोस्ट आपने राइट कर देनी लास्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में नाम गिवन होता है वही लिखना, अगर नाम गिवन नहीं है ABC और XYZ आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। So my dear students, enough. Wish you all the best and God bless you.